छोटी सरदारनी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जहाँ पे जो सरबजीत है और और मानव सरबजीत मानव और महर के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात आने वाले हैं, जहाँ पे जो सरबजीत और महर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। और तीसरी जानब जो मानव की, जहाँ आपको पता ही होगा कि याददाश्त आने के बाद वो डायरेक्ट वो यही सोच रहे हैं कि जो महर है वो यहाँ पे सर्बिया में अकेली और उसको प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं। और रूम के तकरीबन करीब ही पहुँचे है कि आज का हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। और इसके साथ ही अगर आप ये भी जाने कि महर को कल सज़ा होगी या नहीं होगी, क्योंकि आज रात को एपिसोड, जो रात में ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है और जो ड्रामे के अंदर जो अगला दिन आना है, यानी कि जो कल क्या एपिसोड होगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि कोर्ट में फ़ैसला होगा कि महर को सज़ा होगी या नहीं होगी। और अब देखना यही है कि महर वो, जहाँ तक मेरा माइंड है कि मार्था जी का अब दिल पिघल गया, बिकॉज़ वो जो बच्ची 3 सालों में उसके पाँव हिल नहीं सकता था, वो उसका हिल कर और डायरेक्टली वो चलना भी स्टार्ट हो गया बिल्कुल ठीक। और ये भी बहुत बड़ी बात है अगर वो, क्योंकि उसने बाद में ये बात ज़रूर सोची है और पूरे एक दिन वो ये बात सोची कि और बहुत ज़्यादा खुश थी, आपको पता ही, क्योंकि उसके लिए इस वक्त अपनी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अपनी बेटी के लिए महर को माफ़ कर देगी, जहाँ तक तो रहेगी जो महर को माफ़ी मिलने के बाद। अब बात आ जाती है महर और सरबजीत और जो मानव के दरमियान, जहाँ पे अब जैसे कि आप देख ही रहे, आपने देखी होंगे प्रोमोज में, जहाँ पे जो मानव है वो मैं सरब को शूट करता है, गोली मारता है। और जो वो गोली इसीलिए मारता है क्योंकि जो महर है वो उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसकी बना पर जो मानव है उसको शूट करता है। तो आपका क्या कहना है कि आपके माइंड में क्या है कि मानव वाकई उसको गोली मारेगा या फिर महर मानव के पास वापस चली जाएगी? मेरे ख्याल से तो महर के वापस जाने के 0% चांसेस है, क्योंकि वो बिल्कुल ही सेटल हो चुकी है सरबजीत के साथ। तो आपकी क्या राय, ये चीज़ सारी कमेंट बॉक्स में लाजमी दें कि आपका क्या सोचना है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड्स में। और उसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ था। तो चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। यहाँ पे आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एंजल ने महर को चाकू पीछे, सॉरी, कैंची मार दी है पीछे बाजू पर। तो यहाँ आज आप देखेंगे कि महर अचानक नीचे नीचे हो जाती है कि उसको ऊपर से लगती है कैंची, जिस पर वो उसका ब्लीडिंग है, यहाँ पे ब्लीडिंग भी होने लग पड़ती है। उसके बाद से वो महर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जो एंजल है वो खून को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मम्मा मम्मा पुकारने लग पड़ती है। जिसके बाद जो महर है वो बोलती है कब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या सर्वेंट क्या कर सकती हैं और इस तरह से, और वो एंजल के पीछे लग जाती है। और ये अभी अभी जानना है कि क्या वाकई महर उसको मारेगी। इसके बाद महर ऊपर उठती है, जिस पर जो एंजल होती है वो अपनी व्हीलचेयर, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती है, वो बटन से बैक एंड अपने कमरे की तरफ उसको ले जाती है। जिस पर महर अचानक उसके पीछे पीछे भागते भागते गिर पड़ती हैं सोफे के साथ अटक कर। फिर वो खड़े होकर फिर उसके वापस जाने लगते हैं, तो वो अपने कमरे में जाकर अपना दरवाज़ा बंद करती है। और दूसरी तरफ जहाँ पे जो महर और सरबजीत और हरलीन वीडियो कॉल पर लाइव थे, तो महर की तरफ से वीडियो कॉल कट जाती है, जिस पर जो सरबजीत और हरलीन थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि महर को क्या हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ, जिस पर सरबजीत अपनी बहन हरलीन को बोलता है कि आप लोग जल्दी से परम को घर लेकर जाओ और मैं इधर से कॉल करता हूं, तो आपके घर पहुंचने से पहले डॉक्टर उधर पहुंच जाएगा परम को चेक करने के लिए। और उसके अलावा बोलता है कि मैं अब इधर महर की जी के पास चलता हूं। तो उस पर जो वो महर जी के पास चले जाता है। और दूसरी जानब जहाँ पे महर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और दरवाजे को खटखटा रही है उसे, और ज़ोर ज़ोर से उस पर उसको एटलीस्ट वो दरवाजे को तोड़ देती है। जिसके बाद वो अंदर जाती है और अंदर एंजल जो है वो फिर भाग कर वहाँ से उसके पाँव पर से जो व्हीलचेयर वो गुजार कर आगे चली जाते हैं। जिसके बाद जो महर अभी भी गुस्से में होती है, फुल गुस्से में होती है और बोल रही होती है कि मेरा बेटा परम काफ़ी मुसीबत में था, मैंने तुम्हें बोला भी, तुमने मेरी बात ना सुनी, अब मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। और वो जो बच्ची है वो ऊंची ऊंची बस अपनी मम्मा को बुला रही होती है और डर रही होती है कि महर मुझे मार देगी। जिस पर जो महर है वो भी उसके पीछे ही लगी होती है और अचानक एक जगह पर व्हीलचेयर रुक जाती है, क्योंकि महर उसको व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ लेती है। जिस पर बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है और ऊंची
ऊंची बोल रही होती है और उसके साथ ही अचानक वो बच्ची नीचे ज़मीन पर खड़े हो जाती है और खड़े होकर बोलती है कि बचाओ बचाओ। और उस पर एक दो ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक सामने से मार्था जी आ जाती हैं, जिस पर जो एंजल वो भागकर अपने पाँव पर चलकर अपनी जो मम्मा के गले लग जाती है। और उसके बाद से जो अचानक दूसरी साइड से सरबजीत भी आ जाते हैं और उस पर बोलते हैं जो एंजल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो अपने पैरों पर गले लगी हुई थी। और दूसरी जानब जब वो मेहर जी को देखती हैं कि उनके बाजू से खून बह रहा है, तो वो अचानक से बोलते हैं कि मेहर जी, जिस पर जो मार्था बोलती कि जो ब्लडी लायर्स, तुम लोगों ने झूठ बोला और चीट किया, मुझे झूठ धोखे से अपने रियल आइडेंटिटी मुझे नहीं बताई। और बोलती है कि अब मैं देखो तुम लोगों के साथ क्या करती, पहले तुमने मेरे को डीनो, तुमने मेरे जो हस्बैंड था उस पर वार किया और अब मेरी एक छोटी बच्ची पर तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करते हैं। जिस पर जो सरबजीत है वो बोलता है कि मार्था जी, आपके अंदर कितना गुस्सा पड़े हो, आपने ये तक नहीं देखा कि आपकी जो बच्ची जो आपके गले लगी वो इतने सालों बाद अपने पाँव पर गले लगी। जिस पर मार्था जी देखती हैं और खुश हो जाती हैं। और जिस पर जो एंजल होती है वो बोलती है, मम्मा मैं बोल सकती हूँ, सॉरी मैं चल सकती हूँ। और उसके बाद से फिर सीन वापस देखती हैं कि क्या होता है। और उसके बाद जो मेहर और सरबजीत है वो खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि ठीक हो गया सब कुछ। और इस पर वो आगे मार्था जी के घर के बाहर जाने लगते हैं कि जो अचानक से मार्था जी है वो उनको रोकती है स्टॉप और बोलती है कि कल हम लोग कोर्ट में मिलेंगे, मैं तुम लोगों को वहाँ पर देखूंगा। और यहाँ से ये सीन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद सीन फिर मानव की तरफ जाता है जहाँ पे वो पुलिस कस्टडी में बैठा होता है और वहाँ पे अचानक वहाँ से बेल मिलने पर वो उठने लगता है कि साथ में उसका जो दोस्त है जो उसको छुड़ाने आया था वो आता है और बोलता है कि आप फ़िलहाल ज़्यादा इधर उधर ना टुरिएगा क्योंकि आप विदाउट अगर दोबारा पकड़े गए, अगर हमारे हेड क्वार्टर्स को पता चल गया तो वो आपको सस्पेंड कर देंगे। जिस पर वो बोलता है कि कुछ नहीं करते, मैं इधर को डापा डावा, जैसे वो मानव बनकर बात करता है। उसके अलावा फिर अचानक बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं, वैसे बोल रहा हूँ। और फिर वहाँ से चल दिया जाता है और उसके बाद से सीन फिर चला जाता है हार्लेन की जानब, यानी कि जो गिल मैंशन है वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे वो सारे लोग बैठे होते हैं और बोल रहे थे कि शुक्र है कि परम की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। लेकिन जो परम है वो चुपचाप कर बैठता है, किसी से बोलता तक नहीं। पहले तो हर वक्त पूरा घर सर पर उठाए रखता था। और उस पर ही कुलवंत कौर आती हैं और वो बोलती हैं, जी हाँ बिल, ये तो बोल आपने बात बिल्कुल सही बोली। जो परम था पहले मेरी एक आवाज़ पर भागा चले आता, अब जवाब तक नहीं देता। तो इस पर सब लोग यही बातें करते हैं कि हमें अब कुछ ऐसा करनी चाहिए जिस पर वो खुश हो जाए, एक दफ़ा उसको हंसाना चाहिए ताकि वो नॉर्मल हो जाए जैसे वो पहले रहता था। और ये बातें करते हुए उठ जाते हैं। जिस पर साथ में जो मेहर की भाभी है वो बोलती है कि ये काम मुझे पता है कि उसको कैसे हंसाना है और बोलती कि मैं ही ये हंसाऊँगी। और उसके बाद से सीन फिर परम की जानब जाता है जहाँ पे परम अपने कमरे में बैठा होता है। और फिर वहाँ से सब लोग परम को हंसाने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए अपने ऊपर जो भालू वगैरह के कपड़े वगैरह पहनकर आ जाते हैं, जिनमें घोड़ा या इस तरह से शेर हो गया, इस तरह से वो ऊपर अपने मास्क लगाकर आ जाते हैं और उसको थोड़ा सा म्यूज़िक शुरू करके नाचते हैं। लेकिन परम जो है वो जहाँ पे कोई उसको बुलाने आए वहाँ पे उठकर सोफे पर या बेड पर या सोफे पर या बेड पर मुसलसल ऐसे करता रहा। जिस पर वो परम एटलीस्ट तंग आकर वो उसने जो म्यूज़िक का बटन बंद कर दिया और फिर बेड पर आकर बैठ गया। उसके बाद जो मेहर की भाभी है वो फिर दोबारा से आई और उन सबको बोला कि आप लोग सब बाहर आएँ। और अंदर जो परम का छोटा भाई करण है उसकी जो उसको उसके झूले में वहाँ पे आकर छोड़ दिया। और उसके बाद खुद दरवाजे में खड़ी होकर सब देखने लग पड़े, जहाँ पर जो करण है वो अचानक रोने लग पड़ता है और जो परम है वो उठकर उसको चुप कराने के लिए आप बोलते हैं कि तुम, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैं जो हरलीन बुआ है उसने आपको नानी के घर भेज दिया था। जिस पर वो बच्चा भी थोड़ा सा रास्ता रोता रहता है और जो करण है परम है वो अपनी बातें करता रहता है कि मैं इस तरह से तुम्हारे पीछे आ रहा था और मुझे रास्ते में किडनैप कर लिया और वहाँ पे वो लोग मुझे मारते थे, हाँ ऐसे करते थे वैसे करते थे, यहाँ पे भी मारा और वहाँ पे भी मारा। और उसके बाद फिर कहता है कि कल तो वो मेरी उंगली काटने लगे थे। जिस पर हरलीन भी ये बातें सुनकर काफ़ी इमोशनल होती है, वो आने लग पड़ती, जहाँ पर जो डॉक्टर अदिति है वो उसको रोक लेती है आने से परम की तरफ। और उसके बाद अचानक परम
परम अचानक हंसने लग पड़ता है करण की बात से। और फिर उसके बाद यहाँ से सीन खत्म हो जाता है और उसके बाद सीन चला जाता है मानव की तरफ, जहाँ पे जो मानव होता है वो महर के उसी दुपट्टे के साथ ही मस्ती कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर उछाल फिर पकड़ता है और इसी तरह से खुशी खुशी चल रहा होता है। और अचानक उसको एक फूल यानी कि गुलदस्ते वाली शॉप पर रुकता है और वहाँ से फूल उठाने लगता है। तो एक लड़की उसे उठाती है और फिर वो लड़की उसको वापस दे देती है फूल का गुलदस्ता, जिस पर वो लड़की को भी खुशी से रोल करता है और उसके बाद छेड़ देता है। और उसके बाद दिल ही दिल में कहता है कि मैंने हमने ये एक साल अब एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे और पूरे एक साल का आज मैं आप उसका सारा एक साल का जो आज के दिन मैं उसका सारा हिसाब पूरा कर दूंगा और तुम्हें इतनी खुशी दूंगा। इस तरह मैं कहता कहा था ना मैं तुम्हें कि तुम्हें सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हें दूंगा। और उसके बाद से फिर सीन अचानक दोबारा फिर जो मानव है वो पहुंचते हैं मार्था मैंशन जो महर को मिलने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि महर वहाँ पर मार्था मैंशन में ही है और जो वो सरबजीत है वो वापस इंडिया चला गया आज की सुबह की फ़्लाइट से। और उसके बाद से ही वो गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद अंदर जाने लगता है कि उसको जो गनमैन है यानी कि गेटमैन वो उसको रोक लेता है और जिस पर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे मार्था में यानी कि वो बोलता है कि मुझे महर से मिलना है, जिस पर वो बोलता है कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। और वो बोलता है कि मुझे महर को ढिल्लों से मिलना है, वो या इधर अंदर कहीं है, जिस पर वो बोलती है कि नहीं वो नहीं है, वो चली गई। वो बोलता है कौन महर लहूस, और जिस पर वो बोलता है कि हाँ हाँ पेज वाली बात याद करो जो उसने मैंने तुम्हें पेज भेजा था वो वाला, जिस पर वो बोलता है कि वो यहाँ से हॉलीडे पर चली गई यहाँ से। जिस पर उसके बाद जो जो है मानव वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है कि जो सरद वो तो चला गया तो फिर महर किधर गई हैं, और ये सोचकर फिर वापस गाड़ी में बैठ जाता है। और उसके बाद से फिर सीन वापस चला जाता है महर की जानब, जहाँ पे महर और सरब जहाँ पे महर एक सोफे पर बैठी होती है और जहाँ पे जो सरब है वो उसको बोल रहे थे कि मैच जी कुछ भी नहीं होता, अब हमने तो अपना सारा काम दिल से कर दिया है, अब देखेंगे कि देखते हैं वो भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अल्लाह खैर करेगा खुदा खैर करे, इस तरह से बातें कर रहा है। जहाँ पे जो मैर होती है वो बोलती है कि आपने देखा नहीं कि ये कैसे उनका हमने इतनी बड़ा काम इतनी बड़ी बात होगी लेकिन फिर भी उनका दिल का ज़रा भी नरम नहीं, उन्होंने बहुत गुस्से से बोला है कि कल देखेंगे आप लोगों को कोर्ट में, और इसी तरह से वो डर के बोल रहे हैं। जिस पर जो सरब है वो बोलता है कि कुछ भी नहीं होता देख लेंगे। इंसान दो चीज़ें सोचते हैं, एक जो कल आएगा और एक जो गुजर जाता है इसके बारे में। और उसके बाद फिर उसके जो बाजू पे चोट लगी उसको वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे दर्द नहीं हो रही, जिस पर जो मेयर को पीछे वाले कुछ ख्यालात आते हैं और सोचती है कि जो मानव सॉरी जो सरब है वो उसकी कितनी केयर करता है, इस तरह से सोचने लग पड़ती है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट का जो सीरियल है वो इसी सॉन्ग में थीम सॉन्ग में गुजर जाता है। और उसके बाद से सीन फिर मानव की जानब आता है, जहाँ पे मानव उसी होटल में पहुंच चुका है जहाँ पे महर है, उसने पता लगवा लिया। और वहाँ पे जो वो जो मैनेजर जो बैठी होती हैं जो स्टाफ बैठा होता है उससे पूछता है कि महर को डिलों का रूम नंबर, और इस तरह से बोलते हैं और कहता है कि मैंने उसको सरप्राइज़ देना है, इस तरह से बोलते हैं और उसका रूम नंबर पता कर लेता है। और जिसके बाद वो उसको रूम नंबर बताती है और उसके बाद जो महर दूसरी तरफ फिर सीन आ जाता है महर की तरफ जानब, जहाँ पे महर जो सरब की गोद में लेट कर कहती कि अब मुझे सुकून है यहाँ पे मैं सोऊंगी। और उसके बाद दूसरी जानब जो कि मानव है वो खुशी खुशी उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड छोटी सरदारनी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो हरलीन वगैरह है वो उसको बचाकर अपने घर लेकर जाती हैं वापस गिल मैंशन में, और गिल मैंशन में ले जाने के बाद उसको किस तरह से वो राज़ी करते हैं वो बच्चे करण की तरह से। और उसके साथ ही दूसरी तरफ जो मार्था की जो बेटी है वो भी चलने लग पड़ती है, और उसके साथ ही जो मार्था को ये भी पता चल जाता है कि ये महर कोर्डिलो हैं जिसने उसके हस्बैंड के ऊपर अटैक किया था। और उसके साथ ही वो एक और भी उनको ये माइंड में आ गया कि ये मेरी बच्ची के ऊपर भी अटैक करने वाली थी। और इसके साथ ही अब देखते हैं कि मार्था जी नेक्स्ट क्या करती हैं, कि क्या वो महर जी को एक मतलब सज़ा देती हैं या फिर नहीं, या फिर उनको बचा लेती है सज़ा से। और उसके साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो
जो सरबजीत है उसने एयरपोर्ट में बैठे बैठे हुए मार्था जी को एक वॉइस मैसेज सेंड किया था व्हाट्सएप पर कि मार्था जी हमने ये इस तरह से मैं ये वाला इंसान हूँ, और इस तरह से अपना सारा इंट्रोडक्शन करके ये भी सारी सच्चाई बता देता है कि हम इस वजह से आपके घर में काम कर रहे थे, जो कि मैर को भी नहीं पता कि सरबजीत ने ये बात बोली है। और उसके साथ ये भी हमने देखा कि वहाँ से जो मैर और सरबजीत है वहाँ से एक होटल में चले जाते हैं, मार्था के घर से एक होटल में चले जाते हैं जहाँ पर वो जो दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, और मार्था और जहाँ पे जो सरबजीत है और मैर वो काफ़ी करीब एक दूसरे के आ रहे हैं। और दूसरी जानब जो हमारा मानव है वो भी बहुत ही हंसी खुशी उसके पीछे वो यही सोच रहा है कि जो महर है वो यहाँ पे अकेली है, अब मैं उसको प्रपोज़ करने वाला हूँ। और वो अपनी प्रपोज़ल की तैयारी में सारी चीज़ें फूल वगैरह और एक अंगूठी ख़रीद कर लेके जाता है और बोलता है, दिल ही दिल में खुश भी हो रहा होता है कि मैं आज महर से मिलूँगा। बल्कि और उसको ये इस बात का नहीं पता कि नेक्स्ट क्या तूफ़ान आने वाला है, कि किस तरह से महर उसका दिल तोड़ेगी, क्योंकि महर एक साल में पूरे एक साल में जो सरबजीत के साथ सेटल हो चुकी है, वो परम को अपना बच्चा बेटा मान चुकी है, उसके साथ करण को भी सारा क्योंकि उसका रिलेशन तकरीबन सरबजीत के ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो अब बहुत ही 0% चांस है कि महर मानव की जानब जाए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से तो उसके पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप भी ये चीज़ बताइए, क्या महर वापस मानव की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताएं। उसके साथ ही अगर आपको यार मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्या और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो जनाब यहाँ से हो गया हमारा आज का छोटी सरदारनी का एपिसोड ख़त्म, और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि हमारे छोटी सरदारनी में कि नेक्स्ट क्या होगा। जैसे कि आप पता ही है कि यहाँ पे जो मानव है वहाँ उसका दिल टूटने वाला है, क्योंकि जो महर है वो तो सरबजीत के साथ हो गई है सेटल। अब देखते ये है कि मैं मानव का क्या रिएक्शन होता है, क्या जैसे कि प्रोमो जो भी आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं कि जो मानव है वो उसको शूट करेगा। तो देखते रहिए छोटी सरदारनी, और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ ही आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट छोटी सरदारनी में क्या आने वाला है, आपके माइंड में क्या है, या आप क्या चाहते हैं। इस तरह की सारी बातें कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। तो ओके, आज का एपिसोड था यहाँ तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड।